तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो हरिमन अंकल जी से मिलने आई थी। क्यों? एक्चुअली वो उन्होंने कहा था कि मैं समझ गई। जी तुमने सचिन को खून दिया था, उसकी जान बचाई थी, उसकी कीमत वसूलने आई हो। है ना? बोलो, कितने पैसे चाहिए? देखिए, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि हरिमन अंकल जी मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरी मामी जी से पूछा था कि मैं बच्चों को दोबारा पढ़ाने आ सकती हूँ या नहीं। ओह, तो तुम यहाँ खुद नहीं आना चाहती थी और इसलिए आ गई क्योंकि पापा ने कहा। यही कहना चाहती हो ना? चंचल जी प्लीज, आप इस तरह मुझसे बात मत कीजिए। और देखिए, देखने के लिए अब कुछ बाकी नहीं। पापा ने अगर तुम्हें दोबारा बुलवाने के लिए सोचा भी होगा तो वो कुछ दिन पहले की बात होगी। आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ भैया के तीनों बच्चे मुंबई जा रहे हैं अपने नाना के पास। क्या तुमने सुना नहीं? आयुष, जूही और सचिन तीनों मुंबई जाने वाले हैं। ओह, तो वो तीनों छुट्टी मनाने अपने नाना जी के यहाँ जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तीनों कुछ दिन वहां रहेंगे ना तो उनका मन बहल जाएगा। कोई बात नहीं, जब वो वापस आएंगे मैं उन्हें पढ़ाने आ जाऊंगी। नमस्ते। एक मिनट, तुम सचमुच ऐसी बेवकूफ हो या बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो? मैंने तुमसे कहा बच्चे मुंबई जा रहे हैं। जा रहे हैं का मतलब समझती हो ना? हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए? चलो, तुम्हारी समझ में तो आई बात। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं मतलब? जी वो, मेरा मतलब ये है कि उनका घर तो ये है यहाँ, तो फिर वो अपने घर को छोड़कर मुंबई कैसे जा सकते हैं? शाबाश। तो अब तुम हमें ये बताओगी कि हमारे बच्चों का घर कौन सा है और कौन सा नहीं है? जी नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन वो, एक मिनट, वो सूटकेस देख रही हो? ऐसे 3 और सूटकेस मैंने पैक किए हैं। अब तुम्हें नहीं लगता ये सारा सामान लेकर वो 3 दिन की छुट्टी पर तो नहीं जाएंगे? नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल ये सब? वो बच्चों के नाना उन्हें मुंबई ले जाना चाहते हैं, पर सिद्धार्थ की इच्छा के खिलाफ उन्हें कोई नहीं ले जाएगा। बेटी, सिद्धार्थ हॉस्पिटल से अभी सचिन को लेके आता ही होगा। तब तक तुम आयुष और जूही को पढ़ाना शुरू कर दो। जी।
हाँ बोलो रवि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई साहब। और भारती? भाई साहब, डॉक्टर साहब अभी आकर भाभी साहब का चेकअप करके गए हैं। कह रहे थे कि उनकी कंडीशन स्टेबल है। भाई साहब, डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चों को अभी यहाँ लाना ठीक नहीं होगा। क्यों? उनका कहना है कि बच्चों को देखकर हो सकता है कि भाभी साहब जया बिटिया को ज्यादा याद करें और उनका सदमा ज्यादा गहरा हो। तुमने डॉक्टर से कहा नहीं? पारिवारिक मसले में हमें उनकी राय की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को घर ले आ रहा हूं। मुझे यकीन है उनसे मिलकर भारती का दिल बहल जाएगा। और वैसे भी मैं उन्हें और इस नर्क में नहीं रख सकता। रखता हूं फोन। जी भाई साहब, प्रणाम। एक्सक्यूज मी सर। माफ कीजिए, मैं ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब बताइए पैसे कहाँ जमा करने हैं ताकि मैं सचिन को घर ले जा सकूं। पेशेंट की ट्रीटमेंट का बिल क्लियर हो गया है सर। बिल क्लियर हो गया? जी, यहाँ की पॉलिसी के मुताबिक बिना बिल क्लियर किए पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो सकता सर। पेशेंट यहाँ से जा चुका है। किसके साथ? अपने फादर के साथ। मैंने कहा था सचिन की जिम्मेदारी मेरी है, फिर तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? सचिन अपने घर गया है सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आयुष बाबा, जूही बेबी, मैं क्या बोलती है, तुम लोग एक बार बोल के देखो ना अपने नाना जी को कि तुमको यहीं रहने का है, उनके साथ मुंबई जाके नहीं रहने का है। अरे तुम लोग प्यार से बोलोगे तो नाना जी मान जाएंगे। उनको मजा थोड़ी आएगा तुम लोग को दुखी करके जबरदस्ती अपने साथ लेके जाके, है ना? हाँ इमली, जी दीदी। तेरा काम हो गया? जी दीदी। तो घर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, क्या? मैं एक बार इनको गले से लगा लूं? नहीं, वो क्या है ना कि मालूम नहीं ना वापस कब मिलेगी मैं इनसे। इसके लिए ठीक है, जो करना है जल्दी करो, लेकिन फिर जाओ यहाँ से। हाँ। जाओ। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कब उनका काम खत्म हो गया है और कब उन्हें चले जाना चाहिए। आयुष भैया, जूही जीजी, मैं आ गया। सचिन, कैसा लग रहा है सचिन? वेरी 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 गुड। अरे
सचिन, मेरा प्यारा 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 बच्चा घर वापस आ गया। जरा देखूं तो, दिखाओ। अरे वाह, सचिन के बाइसेप्स। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। दवाई? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची तुम्हें दवाई पिलाएगी ना, तो तुम्हारी तबीयत फिर से कभी खराब नहीं होगी। वो दवाई तो पुरानी हो गई। तो फिर? पापा मेरे लिए नई दवाई लाए हैं। ओह, और अब से मुझे आप दवाई मत देना। क्यों? कि अब मुझे टीचर आंटी दवाई देंगी। सचिन, तुम अपने खिलौने निकाल दो, मैं पैक कर देती हूँ। क्यों? बेटा, तुम नाना जी के साथ मुंबई जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? नहीं, मैं नाना जी के घर मुंबई नहीं जा रहा हूँ। पापा ने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आयुष भैया और जूही जीजी जाना हो तो जा सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है सचिन बेटा? अब ये दोनों वहाँ और तुम यहाँ? चाची, आप मेरी फिक्र मत करो, टीचर मेरी देखभाल कर लेगी। है ना टीचर? क्यों करोगी ना? हाँ सचिन, जरूर करूंगी। मेरे ख्याल से वही अच्छा होगा। सिद्धार्थ, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। ये मैं क्या सुन रही हूँ जी? क्या सुन लिया? यही कि सिद्धार्थ अब बच्चों को अपने नाना के साथ नहीं भेज रहा। आपने बिल्कुल ठीक सुना है माँ। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बेचारे रमाकांत जी कितने दिनों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे, और हम हैं कि जब ले जाने का समय आया तो उन्हें रोकने की सोच रहे हैं। वाह वाह भाई वाह। क्यों भाई, बच्चों के यहाँ रहने से तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ होगी? ठीक है, तो फिर तुम इस मामले में मत पड़ो। भैया, बच्चों के नाना से आपको जो कुछ भी कहना हो ना, बेझिझक कह दीजिएगा। मैं आ गया हूं। कहिए क्या कहना? पापा, नमस्ते पापा। बैठिए। मैं यहां बैठने नहीं आया।
नमस्ते बड़े पापा। जी चिरा। पापा वो आयुष और जूही का सामान तो तैयार है, लेकिन सचिन आपके साथ जाने से मना कर रहा है। क्या यही कहना था तुम्हें मुझसे? नहीं पापा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि तीनों बच्चों में से आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। रमाकांत जी, ये फैसला सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि ये भी बच्चों का घर ही है ना? जी हाँ, और बच्चों का इस घर पे उतना ही अधिकार है जितना हम में से किसी और का। आपका बच्चों के बारे में सोचना भी जायज है, लेकिन बस कीजिए। मैं जानता हूं आप क्या जताना चाहते हैं। क्या जताना चाहता हूं मैं? यही कि आप बच्चों के दादा है और मैं नाना। मुझसे ज्यादा आपका हक बनता है बच्चों पर। नहीं रमाकांत जी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो बुलाइए बच्चों को। हम उन्हीं से पूछकर फैसला कर लेते हैं वो हमारे साथ जाना चाहते हैं कि नहीं। जाओ चंचल, बच्चों को बुलाओ। जी। बोलो ना आंटी। हाँ सचिन। मुझे पता था आप जरूर आओगी। हाँ, तुमने कहा था तुम्हें कैसी नहीं आती। मैंने हॉस्पिटल में टीचर से कहा दिया था कि आप रोज आया करो, इसलिए वो आई। अब आप रोज आओगी ना? मुझे पता नहीं कि रोज आओगे ना? चलो बच्चों, तुम्हें नाना जी बुला रहे हैं। सचिन, चलो। नहीं जाऊंगा। अरे नाना जी बुला रहे तुम्हें, चलो। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा तू? हाँ, नाना जी बुला रहे, चल।